शुक्रवार को बूढ़ी के नगला में भाजपा द्वारा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला बनाकर चीनी वस्तुओं सहित पुतले की अर्थी निकाली गई और पुतले को फूका गया। इस दौरान भाजपा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। किसी देश को आज के युग में अगर तोड़ना है, कमजोर करना है या वर्ल्ड मार्केट से उसको बाहर करना है, तो उसके यहाँ का आयात को बंद कर देना चाहिए। जो देश अपना निर्यात ज़्यादा कर लेता है, आयात कम करता है, वो विकसित राष्ट्र कहलाता है। पूरे देश में एक माहौल है इस कायराना घटना के बाद कि चीन द्वारा निर्मित उत्पादों का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कई लोग दृढ़ संकल्पित हैं, प्रतिज्ञा की है कि कोई नया चाइना का सामान हो और इसमें नहीं खरीदेंगे। कुछ की राय है कि जब तक है उसको यूज करेंगे। चाइना को पैसा दिया जा चुका है, लेकिन भविष्य में हम चाइना का नहीं लेंगे। चाइना को भी समझना चाहिए कि हम इथोपिया या सोमालिया या भूटान या नेपाल या मालदीव या छोटे देश नहीं हैं कि हम हमारे बहिष्कार से या जलाने से या उपयोग न करने से उसकी आर्थिक स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, 135 करोड़ की आबादी का है। चाइना की भाषा में बोलूँगा, ये 135 करोड़ उपभोक्ताओं का देश है। भारत का कोई परिवार ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रूप में चीन द्वारा निर्मित चीज़ का उपयोग ना करता हो। तो जब हमसे संबंध अच्छे थे तो हमने ट्रेड किया, ठेके दिए, व्यापार किया। 62 के बाद कोई गोली नहीं चली थी, प्रॉक्सी वार भी नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल नहीं हुआ था और टोटल वॉर नहीं हुआ था। इसलिए उस पर विश्वास करते हुए हम लोगों ने व्यापार किया। लेकिन अगर हालात यही रहे, सुधरे नहीं, तो सरकार भी कोई ना कोई स्टेप लेगी। और जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती है, एक आम भारतीय होने के नाते राष्ट्र हित में हमें चीनी उपकरणों का सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और कल संभवतः मेरे द्वारा जो किया गया मेरे घर पर, उसमें हमारे सभी एमएलए, एमपी और मेयर साहब और पार्टी संगठन के लोग थे। पार्टी पूरी एकजुट होकर के कल ये कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम सत्यम ट्रेडिंग कंपनी के विशाल शर्मा, हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के भरत शर्मा, उनके साथी श्री दिगंबर सिंह ठाकरे, गौरव शर्मा, नवीन और हाँ हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने। और ऐसे नहीं किया कि औपचारिकता की है, उन्होंने एलईडी, फैक्स मशीन, उसके साथ होम थिएटर और उनके तमाम जो उपकरण हैं उनको जलाने का काम किया। तो इस प्रकार से पूरे देश में एक वातावरण बना है। हम लोग नैतिक मनोबल अपने प्रधानमंत्री का बढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। कुछ ही देश हैं जो बहुत धोखेबाज, उनकी कथनी करने में अंतर है और दुर्भाग्य से चीन उनमें सरताज है और हमारा पड़ोसी भी है। जब विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही थी, उनके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए, हमारे प्रधानमंत्री उनके यहाँ गए, माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें ज़बरदस्ती एलएसी पर इस तरह की कार्रवाई करना निहायत ही कायरतापूर्ण, शर्मनाक और दोषी हरकत है। आप ये देखिए कि जब उनको ये कहा गया कि आप सीमा से पीछे हटिए, और हमारी अपनी टीम जब उनकी टो लेने ये गई कि वो पीछे हटे कि नहीं हटे, तो उन्होंने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जिसमें कील लगी हुई थी, भाले थे, लोहे की रॉड थी, और उस जगह पर हमला किया जहाँ की नदी बहती थी और उसमें भी इतना ठंडा पानी था कि आदमी नदी में गिर जाए तो मर जाए। तो ऐसे देश की इस शर्मनाक हरकत का हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और चीन ये समझ ले कि अब हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान अब हर फ्रंट पे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। टेंशन सर युवाओं को थोड़ा जगाने के लिए भी था। कुछ युवा जैसे ये टिकटॉक वगैरह पे लगे रहते हैं और अभी भी लगे हुए हैं। कईयों ने तो अनइंस्टॉल किया है लेकिन अभी भी लगे हैं। तो उन लोगों को ये दिखाने के लिए और बताने के लिए, समझाने के लिए कि वो चाइना के जितने भी ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल करें और अपने तरक्की के लिए आगे अपने रास्ते बनाएं। क्योंकि बहुत से सिर्फ इन्हीं कार्यों में लगे हैं, ना अपने को टेक्निकल रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, ना कुछ करा रहे हैं। और चीन का भी यही उद्देश्य है, कैसे ही भारत के युवाओं को भटकाया जाए। और हमारा यह संदेश था कि चाइना के आइटमों का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार हो। सांसद बघेल ने चीन के कायराना हरकत का कड़ा विरोध जताया। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की भी जनता से अपील की। चीन के प्रति भाजपा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आवाज क्लिक के लिए सुबोर के साथ दिव्यन त्यागी की रिपोर्ट।